रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और नए वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर हुई है। हज़रत मुफ्ती यासिर नदीम अल-वजीज़ से एक भाई का सवाल ये है, जो एक नो मुस्लिम है, अभी जल्दी उसने इस्लाम कबूल किया है। उसके सवालात ये हैं कि एक स्टोरी हैं, क्या वो हकीकत में हैं, इसमें हमें थोड़ा डिसमिस हो रहा है। इसे भी हज़रत वाला बता रहे हैं तफसीरी गुफ्तगू के साथ। आप पूरे वीडियो को देखें। अरमान भाई जी मुफ्ती न्यू साहब मुस्लिम अस्सलाम भी वालेकुम। हजरत कोई जुड़े हैं, अगर वो वाकई न्यू मुस्लिम हैं तो उनको भी जरूर ले हाँ लीजिए। जी 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 भाई अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। न्यू मुस्लिम उमर मैं भी ले रहा हूँ आपको। जी भाई बोले अरमान साहब। मुफ्ती साहब जो स्टोरीज ये रीइंकार्नेशन की आती है यूट्यूब पे भी देखने को मिली है, कई न्यूज़ चैनल्स ने भी चलाई है, तो उसको वो हिंदूज बोलते हैं कि ये एविडेंस है हिंदुइज्म का सही होने का। तो इस्लाम का इस पे क्या आंसर होना चाहिए? क्या ये फेक स्टोरीज है सारी, या फिर कुछ हकीकत हो सकती है इसमें? आपसे मुझे पता चल रहा है कि इस तरह की भी वीडियो मार्केट में आ गई है। आती है मुफ्ती साहब, इस पे बाज़ाब्ता जी, स्टडीज हुई है। अगर आप मैंने रिसर्च कौन सी पेपर है? सॉरी मैं नहीं सुन पाया। सॉरी क्या चीज? जैसे फॉर ये आप एग्जांपल आदमी मरता है, फिर उसके बाद वो कहीं किसी और घर में जाके पैदा होता है, फिर वो बोलता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं वो हूँ, वो फलाना शख्स हूँ, उसका नाम लेता है, फिर उसकी पूरी स्टोरीज बताता है छोटे में ही, छोटी उम्र में ही। तो फिर अच्छा उससे पता लगता है कि इसका वो दूसरा वैसे जन्म तंग हुआ है। होगा माँ बाप से, ऐसा नहीं होता भाई। वो ऐसे माँ बाप से तंग होगा। उसने कहा होगा जान छुड़ाओ अमीरों के घर में। अब हर कोई एलन मस्क का बच्चा बनना चाह रहा है, उसकी 5 या बीवियां, तो हर बंदे क्लेम करता है, तो ये तो इसमें क्या मुफ्ती करें। कभी साहब अगर कभी मैं ऐसा हुआ एक है, बात कभी ऐसा हुआ है कि एक अमीर तरीन घराने का बच्चा कहे कि मैं तो झोपड़ी में पैदा हुआ, वहां मैं उनका हूँ, असल में मुझे झोपड़ी में जाना है। कभी ऐसा भी हुआ वहां है का इसका हो उल्टा? वहां का होगा भी तो चुप कर जाएगा। हाँ असल में मुफ्ती साहब ये जो बात उठी थी ना, ये असल में 70s और 80s में यूएस में एक फिनोमेना शुरू हो गया था कि क्रिश्चियंस में, विद इन क्रिश्चियन कम्युनिटी, एक रीइंकार्नेशन मूवमेंट शुरू हो गई थी। तो उस पे जी हाँ। एक डॉक्टर था, उसने बड़ी रिसर्च की थी, उसने पब्लिशिंग की थी, उसके फिर रिबटल्स भी हुए। वो जो कहता था कि जो ये चाइल्ड जीनियस होते हैं, दिस इज द प्रूफ ऑफ रीइंकार्नेशन, बर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सब चीजें डिबंग हो चुकी हैं, सब बकवास आते हैं, कुछ नहीं। वो जिसने पूरा आइलैंड खरीद लिया था, फिर वहां गोलीबारी हुई थी, वही क्या? नहीं, आई एम नॉट श्योर उस बारे में, बट ये हुआ अच्छा था, ये मैंने पूरा पढ़ा इस बारे में, यही हुआ ठीक था। है। देखें भाई एक केस अरमान हुआ साहब। था। गोपाल गुप्ता नाम का एक बच्चा था, पता नहीं शायद आप लोगों को पता हो इसके बारे में। उसके बारे में भी कहा गया था, बल्कि उसके ऊपर तो पूरी डिटेल और वेरीफाइड एविडेंस का भी जिक्र हुआ था। हमने मैं अपना बताता चलूँ कि जब मैं अपना बीए मुकम्मल कर रहा था इस्लामिक स्टडीज़ में, तो उसके अंदर हमने ये स्टोरी बाकायदा पढ़ी थी रीइंकार्नेशन के हवाले से। तो उसके अंदर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसको ये चीज़ बताई गई थी कि ये जो करीन होता है, शायद वो उस बच्चे को ट्रिगर करता था, जो कहता था कि मेरी प्रीवियस लाइफ में पहले ये था, और सारी चीज बिल्कुल ठीक ठीक चीजें बताता था कि मैं प्रीवियस लाइफ में 50 साल पहले बिल्कुल अलग ही घर पैदा हुआ था और ये करता था और वो करता था, और बड़ी मतलब एक्यूरेसी के साथ बताता था। इसकी शायद लोगों ने इबादत भी करनी शुरू कर दी थी। 56 या 57 के दौर का वाकया है शायद ये। उसके बाद अच्छा किताब भी लिखी थी बगैर। खैर ये चीजें जो हैं देखें, इस चीज का ताल्लुक जो है जरूरी नहीं है कि रीइंकार्नेशन से ही हो। इस तरह के बहुत से वाकयात हर सोसाइटी में आपको मिल जाएंगे कि एक आदमी इस तरह की बात करने लगे जो उसको मालूम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो करता है। पर कितने ही यानी जो जेन्युइन आमिल हैं, आमिल जेन्युइन की बात कर रहा हूं। एक टर्म है अमलियात में हाजिरात। जब वो हाजिरात करते हैं ना, तो वो बताने लगते हैं अगला पिछला अगले बंदे का। तो ये बिल्कुल कोई, इसका मतलब ये नहीं होता कि रीइंकार्नेशन हो गया। ये तो हर बहुत सी जगह होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यही होता भी यही है हजरत, होता भी यही है। स्टोरीज मतलब सही है आपके हिसाब से, या कुछ नहीं फ्रॉड नहीं भी नहीं हैं? नहीं नहीं, फ्रॉड ही है। उसको रीइंकार्नेशन पर लाना ही फ्रॉड है। ऐसा हो सकता है देखिए, कि ऐसा हो जी, सकता है कि बच्चा पोजेस्ड हो। अगर रीइंकार्नेशन पे ये स्टोरीज है ना, जो ये स्टोरीज है, मसला ये है, अगर ये स्टोरी सही भी हो, रीइंकार्नेशन और लॉ ऑफ कर्मा के बेसिक फंडामेंटल्स गलत हैं, वो डिबंक हो जाते हैं इजीली। ये बात ही दूर की बात है, स्टोरीज वगैरह ही क्या है। सही बात। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।